Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 22nd October 2021 and I am teaching you chapter number 14, the Deccan Plateau. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, first of all I explained you what is the meaning of the plateau, the area which is higher than the land, but from the top you will see it is flat. ओके, जस्ट लाइक ए टेबल जिस पे आप बैठ के अपनी पढ़ाई करते हो, जस्ट लाइक ए टेबल. नीचे से वो हाइट पे होता है और ऊपर टेबल कैसा होता है आपका, फ्लैट होता है. ओके, सो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लेट्यू एंड आफ्टर दैट हमने सेंट्रल हाईलैंड को डिस्कस किया था. ठीक है, द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इन टू पार्ट्स. नर्मदा रिवर ने प्लेट्यू रीजन को टू पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो हमने सेंट्रल हाईलैंड डिस्कस कर लिए थे. अब नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ. ओके, सेंट्रल हाईलैंड क्या है, नॉर्थ में है एंड डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है आपका, साउथ में है. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अगेन वी विल डिस्कस डेक्कन प्लेट्यू का. सो अब ये जो पार्ट है बेटा आपका, ये पोर्शन आपका प्लेट्यू पोर्शन है. ठीक है, दिस इज योर प्लेट्यू. क्योंकि नॉर्थ में सबसे पहले हमने फर्स्ट फिजिकल डिवीजन पढ़ी थी, वो हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ में फर्स्ट फिजिकल डिवीजन पढ़ी थी जो माउंटेन्स रेंज हमने पढ़ी थी. ठीक है, उसके बाद नीचे आ गए तो फिर माउंटेन्स के बाद बिल्कुल प्लेन्स आ गए जिसको हमने नॉर्दर्न प्लेन्स बोला. अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद अगेन द लैंड अब कैसा हो गया, जमीन से ये लैंड क्या हाइट है, लेकिन माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स की पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं. ठीक है, माउंटेन्स, ये माउंटेन्स है, पीक्स होती है, ये दिस इज पीक्स. बट अब यहाँ नॉर्थ में हमने पढ़ा सारा माउंटेन पार्ट्स था, माउंटेन पार्ट्स के बाद फिर प्लेन आया जिसको हमने क्या पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, फिर हमने उसे बोला नॉर्दर्न प्लेन्स. अब हम लोग थर्ड और सबसे बड़ी फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं जो कि आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला पोर्शन है. तो ये डेक्कन प्लेट्यू पेंसुलर है. ठीक है, ट्रायंगुलर इन शेप है बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई 3 वाटर बॉडीज. ठीक है, वेस्ट में आपका आ जाएगा अरेबियन सी, ईस्ट में आपका आ जाएगा बे ऑफ बंगाल और साउथ में आपका आ गया इंडियन ओशन. इज इट क्लियर? सो अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स अब थोड़ा सा मैप के हिसाब से समझ लो, उसके बाद हम लोग वैसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले माउंटेन्स आए जिसकी चोटियाँ थी, पीक्स थी, उसके बाद माउंटेन्स के बाद फिर लैंड कैसा आ गया, प्लेन्स आ गए, नॉर्दर्न प्लेन्स. और उसके बाद फिर जो आपका साउथ वाला पोर्शन जिसको हमने पेंसुला बोला, पेंसुला मीन्स द पोर्शन विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स. सो ये जो आपका और जो आपका ये प्लेट्यू रीजन है, ये सबसे बड़ी फिजिकल डिवीजन है. ठीक है, आउट ऑफ 6 फिजिकल डिवीजन जो आपका प्लेट्यू वाला पोर्शन है, ये इसने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है. तो सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन, एक वन वर्ड का क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन, सो वो हो जाएगा आपका प्लेट्यू वाला पोर्शन. ओके, सो अब इसको रिवर नर्मदा ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक को उन्होंने सेंट्रल आइलैंड पढ़ा और एक को दूसरे को डेक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो इसके अब इसे समझ लो थोड़ा सा. ये देखो, ये वेस्ट है. ठीक है, ये कौन डायरेक्शन है, ये वेस्ट है. ओके, एंड दिस डायरेक्शन इज नोन एज ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज नोन एज साउथ. इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला, साउथ बोला. ठीक है,
दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन। ओके, अब दो वेस्ट में जो आपकी सी है बेटा वो होगी अरेबियन सी, अरेबियन सी आ गई, ठीक है। आपके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। और साउथ में आपके आ जाएगा इंडियन ओशन, साउथ में आपके क्या आ गया, इंडियन ओशन, ठीक है, साउथ में आपके आ गया बेटा इंडियन ओशन। अब इस बात को ऐसे समझो, इसके दोनों तरफ क्या कंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन्स है, लेकिन ये अभी जो वेस्ट वाली है ये कंटिन्यूस माउंटेन्स नहीं, हिल्स बोलो यहाँ पे, ठीक है। माउंटेन्स तो जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपने नॉर्थ के माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हिमाद्री, एवरेज हाइट वहाँ माउंटेन्स की 6000 मीटर थी, उसके बाद फिर मिडल हिमालय आए थे और फिर शिवालिक्स आए थे। तो ये पूरी हिल रेंज है, ठीक है, ये पूरी हिल रेंज है, कंटिन्यूस हिल रेंज है, ये कंटिन्यूस यहाँ हिल है। और इधर वाले इस, तो जो इधर के वेस्ट के जो हिल्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। और जो ईस्ट वाले हिल हैं इनको हम लोग बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्ट वालों को वेस्टर्न घाट बोलेंगे, ईस्ट वालों को ईस्टर्न घाट बोलेंगे। तो ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट जो है बेटा ये कंटिन्यूस माउंटेन है, ये जो वेस्टर्न घाट है ना ये बिल्कुल कंटिन्यूस है, ये रेंज बिल्कुल कंटिन्यूस से हिल्स है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो आपके ईस्टर्न घाट हैं यहाँ देखो बीच बीच में ब्रेक्स हैं, बीच बीच में ब्रेक्स हैं, कंटिन्यूस हिल्स नहीं है वेस्टर्न घाट्स की तरह, क्योंकि मैक्सिमम रिवर जो है वो वेस्ट से, मैक्सिमम रिवर्स जो है, मैक्सिमम रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि मैक्सिमम रिवर फ्लो कहां से कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। तो जब ये रिवर का वाटर आ रहा है तो रिवर के वाटर से जगह जगह यहाँ जो इस रेंज में है कंटिन्यूटी नहीं है, ब्रेक है। आ गया बात समझ में, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, जगह जगह पे यहाँ आपको ब्रेक्स देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे कंटिन्यूस रेंज नहीं है ईस्टर्न में, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स क्या है, मैक्सिमम रिवर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और लास्ट में इनका वाटर किसमें चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में। एक नर्मदा और तापी रिवर ऐसी हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो कर रही है और इनका वाटर किसमें चला जाएगा, अरेबियन सी में। और मैक्सिमम रिवर कहाँ फ्लो कर रही हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये बेटा देखो इनके चारों, ये जो है कंटिन्यूस क्या है, हिल रेंज है, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ठीक है। वेस्ट में अरावलीज है, रेंज है, और ठीक है विंध्यास है, सेंट्रल इंडिया में विंध्या रेंज है, विंध्यास और सतपुरा है, और वेस्टर्न घाट लॉन्ग माउंटेन रेंज है, ठीक है। सो और ईस्टर्न घाट भी क्या है, लॉन्ग हिल्स की रेंज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेट्यू पोर्शन। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखो इसके दोनों तरफ कंटिन्यूस हिल्स की रेंज है, ठीक है। और जो आपका ईस्टर्न घाट्स है इसमें काफ़ी ब्रेक है, क्योंकि ये ब्रेक किसकी वजह से बने, मतलब पहाड़ कंटिन्यूस नहीं है इस रेंज में, उसका रीज़न है बीच बीच में गैप है, गैपिंग का रीज़न है कि रिवर्स का वाटर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम रिवर फ्लो कर रही है कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की ओर, मैक्सिमम रिवर जो फ्लो कर रही है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है, इसकी वजह से ईस्टर्न घाट्स में काफ़ी ब्रेक्स आ गए। लेकिन ये जो आपकी वेस्टर्न रेंज है ये क्या है, कंटिन्यूस है, ये रेंज क्या है, कंटिन्यूस है। और मैक्सिमम रिवर वेस्ट से ईस्ट की ओर इसलिए भी फ्लो कर रही है क्योंकि ये जो है ना जरा सा टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड है वेस्ट टू ईस्ट, हल्का सा तिरछा है। जैसे आपको अर्थ का पढ़ाते समय बताया था ना कि अर्थ हल्की सी टिल्टेड है एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। सो इन द सेम मैनर ये हल्का सा टिल्टेड है, तो ईस्ट की ओर ज्यादा स्लोप बन रही है। अरे बात समझ में,
ईस्ट की ओर स्लोप क्या है, ज्यादा बन रही है, तो इसलिए मैक्सिमम रिवर वेस्ट से किधर की ओर फ्लो कर रही है, ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है। ठीक है, और दोनों तरफ, और इधर के हिल्स रेंज को हमने बोला वेस्टर्न घाट और इधर के हिल्स रेंज को हमने बोला ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, आई होप अब आपको विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब ये जो तुम्हारा डेक्कन वाला पोर्शन है ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप है और पेनिनसुला इसलिए बोला क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी ऑन 3 साइड्स। वेस्ट में अरेबियन सी हो गया, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया और साउथ में इंडियन ओशन हो गया। ठीक है, तो ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं, लेट रब द डायग्राम। ऑलरेडी हमने सेंट्रल हाईलैंड डिस्कस किया था उस दिन। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड डिस्कस किया था। सेंट्रल हाईलैंड में सबसे बड़ा पार्ट जो किसने कवर किया सेंट्रल हाईलैंड में, मैंने आप लोग को बताया था, दैट इज द मालवा प्लेट्यू। ठीक है, दैट इज द मालवा, दैट इज द मालवा प्लेट्यू। ठीक है, और उसके बाद एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये कहाँ है, ईस्ट में। छोटा नागपुर जो है बेटा आपका, छोटा नागपुर ये आपका चले जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू इन ईस्ट में। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ब्रॉड है, काफी फैला हुआ है, किस किधर, वेस्ट की तरफ। और फिर ये जब तक ईस्ट की ओर जाते जाते ये जो क्या होता जा रहा है, नैरो होता चला जा रहा है ना। वेस्ट की ओर ये ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा वाइड है, और जो ईस्ट की तरफ जाते जाते ये पहले ब्रॉड था, ईस्ट की ओर जाते जाते ये क्या होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। इज इट क्लियर? तो वो वाला जो पोर्शन है वो उसको हम लोग बोलेंगे छोटा नागपुर। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट अनदर इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था कि रिवर्स कौन कौन फ्लो करती हैं यहाँ, चंबल, बेटवा और सन, ये सारी रिवर्स ऑरिजिनेट हो रही हैं सेंट्रल हाईलैंड में। एंड ये कहाँ से जा रही हैं, सेंट्रल हाईलैंड से, मतलब वेस्ट डायरेक्शन से इनका फ्लो किधर हो रहा है, ईस्ट में जा रही है, और लास्ट में इनका वाटर किस में चला जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में चला जा रहा है। ठीक है, इन रिवर्स के बारे में और भी क्या इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिवर्स, जब ये ईस्ट में जा रही हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है इस रिवर की, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा जब मैं आप लोग को कोस्टल प्लेन्स बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हम लोग डेक्कन के बारे में कर रहे हैं। तो ये रिवर्स जो जगह जगह पे, अभी मैंने बोला ना कि ईस्टर्न घाट्स में ब्रेक्स काफी हैं, एंड दीज आर ड्यू टू दीज रिवर्स बिकॉज मैक्सिमम रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स टू द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, और उसके ऑपोजिट वेस्टर्न घाट्स को देखो तो वेस्टर्न घाट्स में क्या है, ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूस हिल की रेंज है, वहां ब्रेक बहुत कम है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। तुम लोग को ये जब हम कोस्टल प्लेन्स बताएंगे ना तब हम बताएंगे आप लोग को कि ईस्ट वाली रिवर्स वहां जाके क्या फॉर्म कर रही हैं। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ फॉर्म ड्यू टू द रिवर्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड द लास्ट देयर वाटर is mixed with a or their water falls in the Bay of Bengal। ठीक है, रिवर्स की बात ऑलरेडी कर ली थी, और ये मैंने आप लोग को बताया था, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, व्हाट आर द नेम ऑफ द टू रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आप अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में, पेज नंबर 88 में आप अंडरलाइन कर लो, इट इज गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, द नर्मदा एंड तापी रिवर्स बिगिन इन द विंध्यास हिल्स एंड फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, तो यही दो रिवर्स ऐसी हैं जो ईस्ट से फ्लो कर रही है वेस्ट की ओर। ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं, और इनका वाटर किसमें लास्ट में फॉल हो रहा है, अरेबियन सी में। ठीक है, तो मालवा प्लेट्यू जो है आपका, जो सेंट्रल हाईलैंड की बात करें, मालवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय अरावली हिल्स। ये बहुत पुरानी पहाड़ियां हैं बेटा, अरावली। ठीक, in the north and or in the north।
और साउथ की तरफ कौन सी पहाड़ियां हैं? विंध्यास। ठीक है। सो अरावली हिल्स और विंध्यास हिल्स बहुत ओल्ड, कई सालों पहले, कई मैनी इयर्स अगो ये हिल्स रेंज हैं। ठीक है। अब देखो द प्लेट्यू इज आल्सो बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। ये मैंने अभी ऑलरेडी आपको डायग्राम में बताया। ठीक है, डायग्राम में अभी बताया ना कि वेस्टर्न घाट्स में भी माउंटेन्स हैं। तो प्लेट्यू इज आल्सो बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट। वेस्ट की तरफ जो हिल्स रेंज है उसको वेस्टर्न घाट बोला था हमने, और ईस्ट की तरफ जो हिल रेंज थी जो कि कंटिन्यूस नहीं थी, कई जगह ब्रेक थे, उसको हम लोग ने क्या बोला था? ईस्टर्न घाट। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स आर ए लॉन्ग रेंज ऑफ हिल, दे इंक्लूड द नीलगिरीज, अनामला हिल्स एंड कैराडमोन हिल्स। तो कौन कौन हिल्स रेंज है ये भी इसमें दिया आपका। इसमें आप क्या आ जाएंगे? नीलगिरीज, अन्नामला और कार्डेमोन। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके वेस्टर्न घाट्स के हिल्स आ जाएंगे। ठीक है। सो और द another important about the Malwa plateau is that it has a black soil which is ideal for growing cotton and oil seeds. ठीक है। सो मालवा प्लेट्यू वाला जो पोर्शन आपको बताया था, तो यहाँ so which type of soil is found in this? That is the black soil. ठीक है। Which soil is found in black soil? And black soil is good for growing cotton and oil सीड्स। ठीक है। ब्लैक सॉइल किसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बेटा? कॉटन के लिए और ऑयल सीड्स के लिए ब्लैक सॉइल बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो ये पूरा आपका पोस्टर मैंने आज कवर कर दिया। कौन सा? सेंट्रल हाईलैंड पूरा हो गया। ठीक है। अब ना सेंट्रल हाईलैंड हमने डिस्कस कर लिया, और अब देखो नेक्स्ट है, अब प्लेट्यू ये हो गया। अब देखो रिवर ऑफ द साउथ आर फेड बाई रेन। यहाँ देखो माउंटेन्स रिवर नहीं है, यहाँ की रिवर्स का में जो वाटर है, तो वाटर इन द रिवर डिपेंड्स अपॉन द मानसून सीजन, दैट इज द रेन। ठीक है। यहाँ की रिवर्स में जो वाटर होता है वो किस मानसून सीजन्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो माउंटेन रिवर्स नहीं है हमारी, ये सब रिवर माउंटेन रिवर नहीं है कि ये इनकी ऑरिजिन ग्लेशियर से हो रही है, मेल्टिंग ऑफ ए स्नो से इनकी ऑरिजिन नहीं हो रही है। ठीक है। तो इन रिवर्स में पानी कब होता है? मानसून सीजन में। दैट इज द रीजन, द फर्स्ट पॉइंट इज रीजन द रिवर्स ऑफ द साउथ आर फेड बाई रेन, दे आर फ्लडेड विद वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेनी सीजन। सो व्हाट आर द रिवर्स? कौन कौन रिवर्स यहाँ है? मोस्ट रिवर्स सच एज द गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी राइज इन द वेस्ट एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। देखो मैक्सिमम मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था? मैंने आपको कहा था मैक्सिमम रिवर वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रही है। जैसे मैंने आप लोगों को सेंट्रल हाईलैंड में भी पढ़ाया था, सेंट्रल हाईलैंड में चंबल है, बेटवा और सन, ये ऑरिजिनेट हो रही थी सेंट्रल हाईलैंड से, और लास्ट में ये भी ईस्ट की ओर जा रही थी। इनका वाटर किसमें मिक्स हो रहा था? गंगा में, गंगा एंड द यमुना में। ठीक है। तो ये सब क्या हुई? गंगा की ट्रिब्यूटरीज हुई। इससे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स में मैंने आप लोग को पूरी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था कि गंगा रिवर की कौन कौन ट्रिब्यूटरीज है, तो वहां भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी। और देखो अब यहाँ भी आप लोग देखो, दे मोस्ट रिवर्स सच एज गोदावरी, ठीक है, महानदी, कृष्णा, कावेरी राइज इन द वेस्ट एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखो ये सारी रिवर्स भी कहाँ से अराइज हो रही हैं? वेस्ट से ही चल रही हैं। गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, दे ऑल राइज इन द वेस्ट, और लास्ट में इनका वाटर भी कहाँ जा रहा है? इनका वाटर भी कहाँ जा रहा है? ईस्ट की ओर जा रहा है। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, इन द लास्ट द वाटर फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल।
ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द नेम ऑफ द टू रिवर विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इट्स वाटर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। तो बेटा इसको बिल्कुल नोट्स लिख के बना लो, दैट इज द नर्मदा एंड तापी रिवर। ठीक है, नर्मदा एंड तापी आर द ओनली रिवर विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द अरेबियन सी, या तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।